एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अर्शिया एंड यू आर वाचिंग काउंसलिंग स्टेशन। सो आज हम बात करेंगे यूके में मास्टर्स के बारे में कि यूके में कितने साल का मास्टर है, आप मास्टर के बाद क्या कर सकते हैं, मास्टर कितनी टाइप्स का है, क्या बजट आ जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कब आपको अप्लाई करना चाहिए। बस क्वेश्चन आता है कि हमें यूके में मास्टर्स की डिग्री क्यों चूज़ करनी चाहिए। सो यूके में हमें मास्टर्स की डिग्री इसलिए चूज़ करनी चाहिए कि यूके में सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स 1 साल का है। बाकी अब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी देखते हैं तो मास्टर्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स का ही मिलता है। 2 इयर्स की ड्यूरेशन का मास्टर्स होता है। तो हमारे पास बेस्ट पॉइंट ये है कि हम जल्द से जल्द अपनी डिग्री कर सकते हैं और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं यूके में मास्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है टॉट प्रोग्राम और एक हमारे पास आ जाता है मास्टर बाय रिसर्च। टॉट प्रोग्राम में आपके सिंपली लेक्चर्स हो रहे होते हैं, एग्जाम्स हो रहे होते हैं और असाइनमेंट्स हो रही होती हैं और इसमें आप अपने स्पाउस के साथ नहीं लेके जा सकते। इसमें वही होता है तरीका कि आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है। आफ्टर दैट आपको 2 साल का PSW मिल जाता है जिसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। और मीन वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम मास्टर बाय रिसर्च को देखते हैं तो इसमें आपका मेन फोकस जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर होता है, आपका जो रिसर्च होती है उसके ऊपर होता है और इसमें आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। और इसमें ये होता है कि आपका जो साथ स्पाउस जाता है वो फुल टाइम वर्क कर सकता है ड्यूरिंग योर स्टडीज। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं आपका स्पाउस फुल टाइम वर्क के लिए एलिजिबल होता है और सेम प्रोसीजर होता है आपका भी। आफ्टर जो आपकी ग्रेजुएशन है उसके बाद आपको 2 साल का PSW मिलता है। उस ड्यूरेशन में भी आपका स्पाउस जो है फुल टाइम वर्क अलाउ होता है उसको और आपको भी फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपका प्रोसीजर केस को प्रोसीड करने के लिए, एप्लीकेशन आगे यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करने के लिए। हमें आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपका इंटरमीडिएट से लेके आपने बैचलर्स किया तो बैचलर्स तक, मास्टर्स किया तो आपके मास्टर्स तक हमें तमाम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होती हैं, ऑफिशियल डिग्री आपकी रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा आपके 2 रेफरेंस लेटर ऐड होते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलते हैं। आप अपने किसी भी 2 प्रोफेसर से, डिफरेंट प्रोफेसर से जो है वो बनवा सकते हैं। उसके बाद जो है हमें आपका चाहिए होता है पासपोर्ट, आपका ID कार्ड फ्रंट एंड बैक बोथ। और उसके अलावा हमें आपके जो इंग्लिश टेस्ट है वो रिक्वायर्ड होता है। वो आप आर्ट्स कर सकते हैं, PTE का टेस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सर्ट का टेस्ट कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कहते हैं हमने MOI के ऊपर अप्लाई करना है। MOI क्या होता है? MOI तो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके ने पाकिस्तान की शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट हो रहा है यूके में। एक्सेप्ट होता है, आपको फिर इंग्लिश टेस्ट नहीं करना पड़ता, कोई भी लाइक आर्ट्स PT वगैरह आपको फिर नहीं करना पड़ता। आपकी यूनिवर्सिटी यूके ने शॉर्ट लिस्ट की होगी कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी का इंग्लिश जो MOI लेटर है वो एक्सेप्ट कर लें और आपको मीनवाइल जो अपना दूसरा टेस्ट है IELTS PT का वो ना करें। तो ये एक वेवियर दिया जाता है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, ये लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे स्पीडी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाइक हमारे तमाम सूबों की उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई है जिनके लिमिटेड से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास उस यूनिवर्सिटी के और हम उनका MOI के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। अभी MOI के मैं इंशाल्लाह इसका आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन डिटेल कि MOI किन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्ट है, पंजाब में, बलोचिस्तान में, सिंध में, लाइक तमाम मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस यूनिवर्सिटी ने शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई है कि इनका स्टूडेंट आता है तो हम उनका MOI एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमें डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। एक SOP आपकी होती है जो कि मेन चीज़ होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो शो करवाती है आपका तमाम डाटा कि आप कहाँ से बिलोंग करें, आपका क्या नेम है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आपने की हुई है, आपके फ्यूचर प्लान्स के हैं, आप नेक्स्ट इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तमाम वो चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। वो एक बहुत मेन चीज़ होती है आपके एडमिशन के लिए। अब हम बजट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि यूके में मास्टर्स का कितना बजट आ जाता है। तो आपका जो लमसम अमाउंट आ जाती है इन PKR विच इज़ अराउंड 25 to 35 लाख। इसके अंदर आपका इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है, आपकी IHS आ जाती है, आपकी एम्बेसी फीस आ जाती है, आपका TB टेस्ट आ जाता है, आपका इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। मीनवाइल इसके साथ आपको 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है विच इज़ अराउंड 6 to 7 मिलियन, मतलब 60 से 70 लाख की आपको मीनवाइल अपनी बैंक स्टेटमेंट मेच्योर करनी होती है 28 डेज की फॉर यूके। ये हमें आपके कैश के लिए रिक्वायर्ड होती है स्पेशली। अब आपके लिए लास्ट टिप ये है कि आपने जब अप्लाई करवाना है तो एटलीस्ट आपने इनटेक से 2 से 3 महीने पहले अप्लाई करवाना है अपना केस, ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपका केस प्रोसीड हो, कोई इशू ना हो और बहुत स्मूथली आपका केस जो है वो प्रोसीड करे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो ड्रॉप क्वेश्चन बिलो, आई वुड लव टू हेल्प।
and don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you and Allah Hafiz.